जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही है क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे हैं। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, क्योंकि 40 डेज में बहुत कुछ आपका बदल सकता है। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड और यू आर फीलिंग नॉट दैट कॉन्फिडेंट, बट स्टिल 30 या 40 डेज में यू कैन चेंज एनीथिंग यू वांट, क्योंकि आपने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हुई है। आपको ब्रशअप करने हैं जितने भी कोर सब्जेक्ट है, या आपको लग रहा है आपके पेपर 2 में नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो स्टिल 30 डेज में आप बहुत अच्छे से अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लिख सकते हो। बस आपको ये है कि टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। कम से कम आपको टाइम, ऐसा नहीं है कि आवर्स बाउंडेशन है, इट्स जस्ट दैट कि आपको खुद सेटिस्फाइड फील होना चाहिए कि आप जितना पढ़ रहे हो वो इनफ है आपके एग्जाम के लिए। तो अच्छे से रिवाइज करो और बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, एंड आई होप यू ऑल विल बी सिलेक्टेड वेरी सून। तो अच्छे से पढ़ो। ओके, चलो। तो आज का हमारा टॉपिक है अंतिम पक्का। डे 9 है आज और टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में इससे पहले आपको पता है कि हमने ऐसे कर लिया और आर्ग्यूमेंट में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े थे। चलो, हमने ऐसे में क्या पढ़ा था, ऐसे में पढ़ा था हमने एजुकेशन। एजुकेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है फॉर चेंजिंग द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो काइंडली रिकॉल करो कि एजुकेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं। एंड फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि पनिशमेंट और रिफॉर्म वाला, कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पनिशमेंट ज्यादा बेटर है, रिफॉर्म ज्यादा बेटर है। मैंने आपको बोला था कि आपको एग्जाम्पल्स वहां पर लिखने हैं, कॉमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी और कमेंट सेक्शन पे भी ध्यान दिया होगा, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और डिपेंड क्या होता है ना कि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वहां पर डायरेक्ट आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। बस ये होता है कि जो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस तरह के टॉपिक वहां पर आपको मिल जाएंगे कि आपको याद आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। आपकी जो स्पीड है सोचने की वो बढ़ेगी, आपके लिखने की स्पीड बढ़ेगी। तो काइंडली टेक दिस इनिशिएटिव वेरी वेरी सीरियसली। हम भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ी मेहनत करो अपने लिए, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से पास हो। ठीक है, क्योंकि मेरिट में भी तो आना है। तो हमें रिपोर्ट राइटिंग करनी है। आज रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक है सोशल मीडिया इज शेपिंग डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स। तो बच्चों देखो, बात ऐसी होती है कि हम रिपोर्ट राइटिंग में, ऐसा कई बार देखा गया है कि वो बहुत टफ लैंग्वेज यूज करते हैं। और बहुत बार, जैसे लास्ट टाइम आया था डेप्यूटेशन के बारे में, डेप्यूटेशन के बारे में आया था, ये डिपोर्टेशन के बारे में आया था कि इलीगल माइग्रेंट्स के रिलेटेड था वो। तो बहुत लोगों को उसका मतलब ही नहीं पता था। जब आपको मतलब ही नहीं पता किसी चीज का, तो आप किस तरह से लिख पाओगे किसी टॉपिक को। क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में होता है कि अब ये छोटा सा टॉपिक है, सोशल मीडिया इज चेंजिंग डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स। अब आपको सोशल मीडिया का मतलब भी पता होगा, शेपिंग का मतलब भी पता होगा, डेमोक्रेटिक का मतलब भी पता होगा, बट आई थिंक कि आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें डिस्कोर्स का मतलब नहीं पता होगा। अगर आपको डिस्कोर्स का मतलब नहीं पता, इट्स मीन दैट कि आप जो अपना रिपोर्ट लिखोगे वो थोड़ा सा वेग होगा, बिकॉज आपको मतलब ही नहीं पता। अब मतलब नहीं पता तो यू विल बी beating around the bush, and when you will beating around the bush, then it will create blunder. तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो टॉपिक है उसमें हम एक एक वर्ड को ब्रेक करते हैं और आपको बताते हैं। तो ध्यान से सुनना है इन सब चीजों को कि इसका मतलब क्या है। अगर आप लिख भी नहीं रहे तो इसलिए सुन लो, ताकि आपका कहीं ना कहीं इससे फायदा हो जाए। ऑलराइट, तो चलो इस टॉपिक के बारे में इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। तो सोशल मीडिया इज शेपिंग डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज सोशल मीडिया। जो आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, जिसे एक्स भी बोलते हैं, वो आप यूज कर रहे हो, तो क्या है सोशल मीडिया। अब पहले क्या होता था, अगर आप हमारे हिस्टोरिकल टाइम में देखो, जब नेशनलिज्म वाला फेज चल रहा था, तो उस टाइम पे वी हैव सीन न्यूज़पेपर थे, न्यूज़पेपर का यूज होता था, कैंपेन होती थी, नॉर्मल लोग बैठते थे, बातें करते थे, ये सब चीजें वहां पर होती थी। बट अभी वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी वेयर वी आर टेक्नोलॉजिकली वेरी वेरी एडवांस। वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा वेयर वी कैन यूज ऑल द स्मार्टफोन्स। और स्मार्टफोन्स में क्या होते हैं, सोशल मीडिया टूल्स होते हैं। तो वहां पर हम उसको बेस्ट वे से यूटिलाइज कर सकते हैं। किस चीज के लिए, डिस्कशन के लिए ही यूटिलाइज कर सकते हैं, इंगेज करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, बॉन्ड क्रिएट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा सोशल मीडिया की कुछ बेसिक एप्लीकेशंस होती है। बट नाउ अ डेज वी नोज दैट कि हम सोशल मीडिया किस तरह से यूज कर रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, फेक न्यूज है, डीप फेक न्यूज है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो सोशल मीडिया का ये मतलब है किस तरह से सोशल मीडिया शेप कर रहा है हमारे डेमोक्रेटिक मतलब समथिंग विच इज वेरी पॉलिटिकल एंड सिविल। डिस्कोर्स का मतलब होता है
डिस्कशन, एग्रीमेंट, डिबेट ऑन सर्टेन टॉपिक। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसी टॉपिक के बारे में अलग होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी टॉपिक के बारे में अलग होगा। वी बोथ विल सिट एंड इंगेज, और उसके बाद हम उस टॉपिक में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो जब भी सीरियस डिस्कशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्कोर्स बोलते हैं। तो आपको मतलब याद होना चाहिए कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स या डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स क्या होता है, और अभी प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया क्या रोल है उसे इंक्रीज करने में, या उसको इंक्रीज करने में या डिग्रेड करने में। आपको दोनों पॉइंट पता होने चाहिए। चलिए, तो मैंने आपको इस टॉपिक का मतलब बताया है। आई होप अब आप इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख पाओगे। तो तब तक थोड़ा सोच लो कि आपको क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। अब ये हमारा चैनल है, आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा इसे। मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ। आई नो यू जो मेरे को रेगुलरली देखते हैं वो बोर हो गए होंगे, बट जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए है कि आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, हमारी 9 बजे, सुबह 9 बजे आपको यहाँ पर टॉपिक मिलता है। उसके बाद आपको शाम को वीडियो मिलती है, उसकी पीडीएफ भी मिलती है। तो जिन बच्चों ने अंतिम पग में इनरोल नहीं करा हुआ उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब दूसरी बात यह है कि दिस इज द बुकलेट फॉर पेपर 2। तो आप में से हमारे कुछ बच्चे होंगे जिन्हें कंफ्यूजन है कि किस तरह के मॉडल आंसर्स, किस तरह से आंसर लिखने चाहिए, किस तरह से आंसर नहीं लिखने चाहिए। तो ये हमारी बुक है जिसमें टॉपिक कवर्ड है 15 मई तक के, 15 मई 2026 तक के टॉपिक इसमें कवर्ड है। 151 एक्सपेक्टेड टॉपिक की इसमें लिस्ट है विद सॉल्यूशन, और इसमें ऐसे होगा, रिपोर्ट होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, एंड मॉडल आंसर्स किसने प्रिपेयर करे, टॉपर्स ने। बेसिक ऑफ ग्रामर एंड फॉर्मेट होगा इसमें। और किसने बनाए ये, हमारे आपको पता होगा कि शशांक गौरव है जिनकी एआई रैंक 57 है, उन्होंने ये बुकलेट को बनाया है। एंड गुलशन सर है जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाइड किया 2024 में। तो हमारे जो क्रेडिबल मेंबर्स हैं उन्होंने इस बुक को बनाया है। तो यू कैन ट्रस्ट देम, एंड इफ यू लाइक यू कैन थिंक अबाउट इट। एंड ये हमारा संकल्प की टेस्ट सीरीज है। जैसे कि आप में से होंगे कुछ बच्चे जिन्हें लगता होगा कि हमें टेस्ट देना है, रेगुलरली टेस्ट देना है, एग्जाम लाइक कंडीशन में टेस्ट देना है, तो यू कैन कम टू आवर सेंटर्स। हमारे दोनों सेंटर्स है, बट आपको पटेल नगर वाले सेंटर में आ रहे हैं। यू कैन कम एंड गिव दिस टेस्ट, संकल्प टेस्ट सीरीज फॉर पेपर 1 और पेपर 2 संडे को होती है हर वीक। तो आप आ सकते हैं। ओके, चलिए, अगर आपको इन दोनों से रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स। ये हमारे ऑफिस के नंबर है, आप जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो सोशल मीडिया रीशेपिंग, चलो हम इसको थोड़ा बड़े में देख लेते हैं। हाँ, तो जैसा कि आपको पता है कि रिपोर्ट राइटिंग है, तो रिपोर्ट राइटिंग में फॉर्मेट बहुत जरूरी होता है। बॉक्स बनाओ, मिनिमम आपको क्या होता है कि आपको 2 पेजेस मिलते हैं वहां पर रिपोर्ट राइटिंग में। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 पेजेस में रिपोर्ट को क्या करना है, फिनिश करना है 2 पेजेस में। एंड उसके बाद आपको फॉर्मेट लिखना है ABC XYZ एंड डेट शुड बी इन अ इंग्लिश फॉर्मेट। ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया 2/6/26, नहीं, ये गलत होगा। आपको इस तरह से लिखनी है डेट। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। चलिए, अब सबसे पहले आपको सोशल मीडिया से स्टार्ट करना है कि सोशल मीडिया किस तरह से शेप कर रहा है। तो यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बेसिकली हम सम करंट न्यूज से या आसपास चीजें चल रही होती है उसी से कर रहे हैं, बट ये टॉपिक हमेशा ही न्यूज में रहता है। तो यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग। सोशल मीडिया रीशेपिंग डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स बाय मेकिंग पॉलिटिकल डिबेट फास्टर। जब आप ट्विटर पे डिबेट कर पा रहे हो, व्हाट्सएप पे डिबेट कर पा रहे हो, या इंस्टाग्राम पे कर पा रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, फास्टर है, कितनी ज्यादा रीच होती है, वाइडर है, और मोर पार्टिसिपेटरी है। अभी हमारे हर देश के हर एक नागरिक के पास स्मार्टफोन है। तो इट मीन दैट इफ दे आर एंगेजिंग इन दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स, तो वो मोर पार्टिसिपेटरी बन जाता है। अल्टीमेटली मोर पार्टिसिपेटरी, वाइडर एंड फास्टर। इन इंडिया प्लेटफॉर्म लाइक एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये क्या है, ये मेजर स्पेस है किस चीज के लिए, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, पब्लिक ग्रीवांसेस के लिए, पॉलिसी कम्युनिकेशन के लिए, एक्ट और सिटीजन मोबिलाइजेशन के लिए। और सबसे बड़ा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारे फेमस लीडर्स हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट है यूएस के, तो बेसिकली वो कहाँ पर या तो लाइव इंटरैक्शन करते हैं पीपल, लोगों से। तो जब वो लाइव इंटरैक्शन करते हैं मींस दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रेस या कॉन्फ्रेंस, ऐसा नहीं होता, दे इंटरैक्ट ऑन लाइव। और इससे क्या होता है, पब्लिक एंगेजमेंट बढ़ती है, पीपल कैन रिलेट मोर
ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज डायरेक्ट इंटरेक्शन कर पाते हैं ना। वैसे यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो करते हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा, ट्विटर पे वो हर 2 दिन में आ जाते हैं। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। बट क्या होता है कि जब इस तरह से कोई प्लेटफॉर्म इतना ओपन होता है, इतना वाइड होता है, इतना फास्टर होता है, तो मिसयूज के चांसेस भी होते हैं। मिसयूज के चांसेस में आपको क्या लिखना है कि हाउएवर मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक एंड मिसलीडिंग वीडियोस ऑफन बिकम सीरियस चैलेंज। करेक्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट, पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट के, अब यहां पर फैक्ट है, पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट के अकॉर्डिंग 2913 fact check by April 2026 to counter fake claim related to government of India। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है कितने फेक क्लेम हुए हैं अकॉर्डिंग टू दिस, और इतना आपको नंबर, अगर आपके पास, देखो आपके पास कोई डेटा है तो यू कैन राइट दैट डेटा, आपको जो याद हो सकता है आप वो लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने ये प्रोवाइड कर दिया तो आपको ये लिखना है, नॉट लाइक दैट। यू कैन रीड, आप, मैं तो ये बोलती हूँ आप पढ़ो किसी टॉपिक के बारे में, डिटेल में पढ़ो, क्योंकि इससे ये नहीं होगा कि आपकी पेपर 2 की प्रिपरेशन हो रही है, इससे ये होगा कि आपकी पेपर 1 की प्रिपरेशन भी साथ साथ हो रही है। आपको 1-2 पोर्टल के बारे में पता चलेगा, आपको 1-2 इंस्टीट्यूशन के बारे में पता चलेगा, आपको डेटा पता चलेगा, आपको कोई रिपोर्ट पता चलेगी, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी अगर आप किसी टॉपिक को आधा घंटा भी दे रहे हो। अगर आप उस, जैसे अंतिम पक्का हम टॉपिक दे रहे हैं आपको, आप आधा घंटा पढ़ रहे हो और आधा घंटा लिख रहे हो, तो आप देख पाओगे कि आपका 10-15 दिन में कितना अच्छा चेंज आएगा आपके सोचने में, आपके लिखने में। तो काइंडली डू दिस प्रैक्टिस। फर्स्ट रीड इन अ डिटेल, राइट फैक्ट, स्कीम्स, पॉलिसीज, एवरीथिंग व्हाटएवर यू फील इंपॉर्टेंट फॉर द टॉपिक, एंड देन ट्राई टू रिमेंबर देम एंड राइट। ट्रस्ट मी, आप बहुत ज्यादा इंप्रूव करोगे अगर आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो। आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ 1 में हमने इंट्रोडक्शन एंड करंट चीजें लिखी, और उसके बाद आप पैरा 2 में आपको लिखना है कि अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स किससे शेप होता था? न्यूज़पेपर से, रेडियो थे, टेलीविजन थे, पब्लिक मीटिंग्स थी। आफ्टर राइज ऑफ स्मार्टफोन, जैसे जैसे स्मार्टफोन बढ़ा है, चीप रेट्स आए हैं इंटरनेट के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बने हैं, तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या हो गई है? 2 वे हो गई है। इट इज नॉट 1 वे कि एक इंसान भाषण दे रहा है और जनता सुन रही है, इट्स नॉट लाइक दैट। अभी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स में डिबेट होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके देखो कितना अच्छा नजारा होता है वहां पर कि सब लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे होते हैं। सिटीजन्स आर नो लॉन्गर ओनली रिसीवर्स। अब आपको पता होगा कि हमारी जो जनता है वो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट बन गई है। अब ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया सुन लिया, अब नाउ दे आर एक्टिव रिस्पोंडेंट टू, दे आर नो लॉन्गर रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन, नाउ दे क्वेश्चंस लीडर्स को क्वेश्चन करते हैं, ओपिनियन शेयर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कैंपेन एंड इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक नैरेटिव्स। तो जो हम डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं उसका मेन पर्सपेक्टिव ही या मेन ऑब्जेक्टिव ही ये टू चेंज द नैरेटिव ऑफ द पीपल। एंड मूवमेंट हो गया, इलेक्शंस हो गए, पॉलिसी डिबेट्स हो गए, इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय ऑनलाइन ट्रेंड्स एंड वायरल कंटेंट। अब आप सबको पता है यूट्यूब पे क्या चल रहा है? रील चल रहा है। रील्स के सिस्टम में 30 सेकेंड्स या 1 मिनट की वीडियो होती है, और उसमें कोई भी टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचती है, बहुत छोटे से टाइम में। और वो, अब आपको पता है ये कितनी हमारा जो एक्टिव स्पैन हो गया, या हम जितना टाइम तक एंगेज हो पाते हैं किसी न्यूज के साथ, तो रील्स के थ्रू क्या होता है कि लोगों को न्यूज बहुत जल्दी मिल जाती है और वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं, उनको पता होता है कि क्या चीजें चल रही है, क्या चीजें नहीं चल रही। ऑलराइट, तो आपको ये ध्यान रखना है। गवर्नमेंट पे फिर आपको लिखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन सेवरल स्टेप टू मेंटेन इंफॉर्मेशन क्रेडिबिलिटी। जैसे अब क्या हो रहा है कि जैसे हमें पता है कि सारे हमारे सोर्सेज हमारे इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, या हमारे जो सोशल मीडिया है कितना क्रिटिकल बनता जा रहा है, तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि उसको हम इतना, मतलब थोड़ा विजिलेंट बनाए, और थोड़ा विजिलेंट बनाए, सेफ बनाए इस प्लेटफॉर्म को, ताकि फेक न्यूज ना बने। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थ्रू फैक्ट चेक यूनिट काउंटर फेक न्यूज और रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी काउंटर फैक्ट चेक यूनिट बनाई गई है ताकि कोई भी फेक न्यूज है उसे काउंटर किया जाए। अब फैक्ट चेक यूनिट स्टार्टेड नवंबर 2019 में हुई थी, और उसमें मिस इन्फॉर्मेशन, सिटीजन को एक वेन्यू दिया जाता है जहां पर वो सस्पिशियस कंटेंट को क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी अबाउट द सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया का चेंजिंग डिस्कोर्स इन अ डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स। तो आपको इसके बारे में खुद से ही पढ़ना है, और ये जितना भी कंटेंट मैंने बताया इसका फ्लो याद रखना है, और लास्ट में आपको सोर्सेज जरूर लिखने हैं बिकॉज इट्स कम अंडर द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। तो काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू राइट द सोर्स। ऑलराइट, तो ये इसका कंटेंट है, एंड आप अच्छे से लिखना इसको। सो थैंक यू एंड जय हिंद।